19 दिसंबर 2024 हमारे लिए फर्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ पढ़िए ना पढ़िए कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें जो एक वर्ड आया है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये भाई साहब आपको कभी दिखते तो आप उनको ना मारे ना उनको खाए, क्योंकि ये है जंगली मुर्गा। इसका नाम है ग्रे जंगल फॉल। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ये शेड्यूल 1 में आते हैं। साथ ही IUCN के इंडेंजर स्पेसीज लिस्ट में ये लीस्ट कंसर्न की लिस्ट में है। आप इसको मारते खाते तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पे प्रीलिम पॉइंट का हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। ग्रे जंगल फॉल मतलब जंगली मुर्गा। आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। GS3 में मेंस में एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट क्या है देखते हैं। एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट में एक बड़ा पोटेंशियल है जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमारी एग्रीकल्चर को। साथ ही वो टर्न कर सकता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस इनटू अ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज फार्मर के लिए। साथ ही हम कॉम्बैट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ। कार्बन प्राइसिंग, हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, इसके लिए एक बड़ा क्रिटिकल टूल बन जाता है। कार्बन प्राइसिंग दो फंक्शन पे काम करती है, एक है कंपाइलेंस, एक है वैलेंटरी। क्या होता है कंपाइलेंस मार्केट देखते हैं, जहाँ पे रेगुलेटर होता है गवर्नमेंट या इंटरनेशनल बॉडी के माध्यम से, जैसे यूनाइटेड नेशन। हम इम्पोज करते हैं इमिशन कैप ऑन कंपनी पे कि आप इतना इतना ही कार्बन इमिट कर पाएंगे। अगर बिजनेसेस एक्सीड कर जाते हैं उस कैप से तो उनको परचेस करना होगा कार्बन क्रेडिट किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो मिटिगेट करे ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकता है या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में जो पे करेंगे कार्बन टैक्सेस उनके एक्स्ट्रा इमिशन के लिए। अगला आता है वॉलंटरी मार्केट, जो ऑपरेट होता है विदाउट एनी रेगुलेशन। अलो करता है बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को आप ट्रेड कीजिए कार्बन क्रेडिट का थ्रू मैकेनिज्म, जैसे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। कार्बन मार्केट COP29 जो बाकू में हुआ था, वहाँ पे भी सेंट्रलाइज होने की बात चल रही है कार्बन मार्केट की अंडर यूनाइटेड नेशन। इंडिया का कहना है हम जल्दी लॉन्च करेंगे अपना कंपाइलेंस एंड वॉलंटरी कार्बन मार्केट को। रिसेंटली हमारे नाबार्ड है, साथ ही उनके साथ आए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने लिस्टेड किया है 5 एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट इंडिया में। कार्बन मार्केट रिलाई करता है 2 की प्रिंसिपल पे, क्या है देखेंगे। फर्स्ट आता है एडिशनलिटी। हमें इंश्योर करना है इमिशन रिडक्शन हैपन ओनली ड्यू टू कार्बन क्रेडिट के माध्यम से, जो रिक्वायर रहेगा फार्मर के लिए। आप न्यू प्रैक्टिसेस को एडेप्ट कीजिए, एडिशनलिटी। सेकंड आता है परमानेंस। अगर आपने एक बार एडेप्ट कर लिया तो आपको उसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक होने चाहिए। साथ ही उसकी वजह से इंश्योर हो सकता है कार्बन स्टोर इन सॉइल में। हमें बढ़ाना है फार्मर का पार्टिसिपेशन कार्बन मार्केट में, जो इंश्योर करेगा हाई क्वालिटी क्रेडिट फ्रॉम स्टार्टअप कार्बन मार्केट। हम फार्मर को स्टार्टिंग में ये हाई क्वालिटी क्रेडिट दे देंगे, जो क्रूशियल होगा फार्मर के ट्रस्ट के लिए और उनके लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन के लिए। एक स्टडी आई थी, नाम है उसका क्लाइमेट पॉलिसी कार्बन फार्मिंग इन इंडिया। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बन पॉलिसी, माफ कीजिए, क्लाइमेट पॉलिसी कार्बन फार्मिंग इन इंडिया। उन्होंने एग्जामिन किया है कार्बन फार्मिंग प्रोजेक्ट को इन हरियाणा में एंड मध्य प्रदेश में। उनका फोकस था सोशियो इकोनॉमिक, इंक्लूसिवनेस, एडिशनलिटी एंड परमानेंस पे। उन्होंने शो किया है कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ है एंड जो स्मॉल फार्मर है वो लार्जली इस प्रोजेक्ट में बाहर हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। साथ ही ओनली 14% वुमेन उसमें पार्टिसिपेंट है। हमें चाहिए
एडिशनलिटी कंडीशन को, जो हम सस्टेन करें प्रैक्टिसेस को, जहाँ पे जीरो टिलेज, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, इंटरक्रॉपिंग करेंगे, साथ ही रिड्यूस करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ को, माइक्रो इरिगेशन यूज कर सकते हैं और ढेर सारे तौर पे ट्री प्लांटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके सामने काफ़ी चैलेंजेस है। फर्स्ट आता है कम्युनिकेशन का, सेकंड आता है लैक ट्रेनिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी। हमारे फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाएंगे। अगर फार्मर ने इस साल उस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो नेक्स्ट ईयर हो सके वो प्रोजेक्ट बंद कर देता है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव कम मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट फाइनेंस का आता है। आखिरी पॉइंट कहता है कि आपको फार्मर को जो कार्बन क्रेडिट पेमेंट होता है वो टाइम पे रिसीव नहीं हो पाता। हमें इस इशू को एड्रेस करना है, तो हम इंसेंटिव्स करेंगे सोशली इंक्लूसिव प्रोजेक्ट पे, जहाँ पे माइनरलेस सेक्शन पे अपना पार्टिसिपेंट कर पाए। हम ऑफर करेंगे हायर प्राइजेस स्मॉल मीडियम फार्मर के लिए। साथ ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे एंड रेगुलर ट्रेनिंग देंगे फार्मर को, टाइमली उनका पेमेंट हो जाएगा। साथ ही कोलैबोरेशन करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ। हमें यूज़ करना है डिजिटल टेक्नोलॉजी का, रिमोट सेंसिंग के लिए, सैटेलाइट इमेजरी के लिए, ड्रोन के लिए एंड सेंसर के लिए। उसके माध्यम से हम क्लाइमेट मार्केट को ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे। हमें बिल्ड करना है इंडिया में एग्रीकल्चर कार्बन मार्केट को। हमें चाहिए पॉलिसी मेकर, रिसर्चर, प्राइवेट एंटिटी, ये सब मिलके इंश्योर करेंगे इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमली रिवॉर्ड्स। चले आगे। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CCTNS उसको अब 15 ईयर पूरे हो चुके हैं। हो सके अगले साल प्री में मेंस में क्वेश्चन बन जाए। क्या होता है CCTNS देखेंगे। अगर कोई क्रिमिनल साउथ इंडिया में क्राइम करता है और नॉर्थ इंडिया में चला आता है, या कैसे बोल सकता है, तो उसका जो FIR है वो वहाँ पे रहेगा साउथ इंडिया में। और बंदा यहाँ के भी कोई क्राइम कर देता है तो हो सके उस पर यहाँ पे भी कोई FIR बन जाए, कोई मुकदमा चल जाए। दोनों कोर्ट अलग अलग जगह पे काम करेंगे, पुलिस भी। तो हमने अभी डिसाइड किया बाद में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उसके अंडर में आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। उन्होंने कहा हम भारत भर का डाटा एक जगह रखेंगे, क्राइम, क्रिमिनल, प्रोसिक्यूशन और जितनी भी हमारी जुडिशियल सिस्टम है उसका। नाम आया CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। भारत में जितने भी पुलिस स्टेशन है सबको हमने इस डाटाबेस के साथ लिंक किया है। एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम फाइल करेंगे FIR, चार्जशीट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इस डाटाबेस को भारत में जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो यूज कर सकते हैं, हम जैसे कॉमन मैन नहीं। CCTNS एक की प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉ बिल एक्ट आए उनके लिए। सिस्टम में क्या रहता है देखते हैं। इसमें पास्ट का भी एंड करंट का भी क्राइम रिकॉर्ड डाटा रहता है, जिसमें एक्यूज कौन है, उस पर चार्जशीट क्या क्या बनाए गए, कन्विक्ट्स कौन है, हैबिचुअल ऑफेंडर, प्रेकुलम ऑफेंडर एंड अदर्स। साथ ही पुलिस सर्च कर सकते हैं इसके डाटाबेस के माध्यम से मिसिंग पर्सन, अनआइडेंटिफाइड पर्सन, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, साथ ही स्टोलन व्हीकल इन्वॉल्व इन क्राइम इंसिडेंट्स। इसका जो डाटा है प्लेटफॉर्म का, हम उसको एनालिटिकल रिपोर्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस एंड क्राइम स्टैटिस्टिक्स एट अ पुलिस स्टेशन लेवल। अभी हमने इसका स्कोप काफ़ी बढ़ा दिया है। हम इंटीग्रेट करेंगे पुलिस डाटा को विद अदर पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। GS2 का मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके पिलर्स क्या है, जिसमें आता है कोर्ट, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, फॉरेंसिक एंड फिंगरप्रिंट्स। अब इसको मिला के हमने इस सिस्टम को नया नाम दिया है इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते आगे। न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसकी रीडिंग
हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर लीड एक पैनल आया है जो सेलेक्ट करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चीफ को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरपर्सन आते हैं, साथ ही 5 मेंबर। चेयरपर्सन हो सकते हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हो, साथ ही अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मेंबर हो सकते हैं जो सर्विंग हो, रिटायर हो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के, और बाकी 3 पर्सन जिसमें से कम एक वुमन हो जिनके पास नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट। साथ ही यहाँ पे 7 एक्स ऑफिस मेंबर भी है। चेयरपर्सन रहेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के, एससी के, एसटी के, वुमन के एंड बैकवर्ड कमीशन के। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये इसका कंपोजिशन था। चेयरपर्सन एंड मेंबर को अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट एक रिकमेंडेशन पे 6 मेंबर कमेटी के हेड होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके मेंबर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, साथ ही सेंट्रल होम मिनिस्टर। ये रही इसकी सिलेक्शन कमेटी। अब उनका पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड। चेयरपर्सन मेंबर ये 3 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं या फिर एज 70 तक। जो फर्स्ट होगा ओ विच इज़ अर्लियर, वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं। एक बार उनका टेंडर खत्म हो जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। ये प्रीलिम इम्पैक्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब चलते आगे। पवित्र वन, सैक्रेड ग्रोव्स, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने कांतारा मूवी देखी होंगे जिसमें यही पे स्टोरी बनाई गई है। पवित्र वन सैक्रेड ग्रोव्स पिक्चर थेयम का है, देखिए। सेव बायोडाइवर्सिटी न्यूज़ का है, हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सेंटर को कि आप क्रिएट कीजिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स। ये जो ग्रोथ होते हैं ये काफ़ी पैचेस होते हैं ट्रीज़ के, जहाँ पे ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करते लोकल कम्युनिटीज़, क्योंकि उनके बीच रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है इस ग्रोथ को लेके। साथ ही कंट्रीब्यूट करते कंजर्वेशन ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी को। ये क्वेश्चन सीधा GS3 में मेंस में आ सकता है। प्रीलिम इम्पैक्ट पॉइंट यहाँ पे हमें मिलते हैं। सेंटर ने अपनी बात रखी है कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि मेंटेन करना मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। ये लाइन सीधा प्रीलिम इम्पैक्ट बन जाती है। वाइल्ड लाइफ और उनका जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मेंटेन करने का काम स्टेट का है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एम्पावर करता है स्टेट को। आप डिक्लेयर कीजिए एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को एज अ कम्युनिटी रिजर्व, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है फाउना, फ्लोरा एंड ट्रेडिशनल और कल्चरल कंजर्वेशन वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। उसके पहले 1988 की पॉलिसी थी हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। उसके बाद 1996 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, TN गोदावरमन का। उन्होंने इनकरेज किया था कम्युनिटीज़ को, आप आपके जो कस्टमर राइट है उसको इम्प्रूव कीजिए, साथ ही फॉरेस्ट पैचेस को भी आप कंजर्व कीजिए जिस पे आप डिपेंड हो। जजमेंट में एक केस स्टडी आई है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको मेंस में कोट करेंगे। पिपला तंत्री विलेज जो राजस्थान में, जहाँ पे उन्होंने बैरन लैंड को ट्रांसफॉर्म किया है लश ग्रीन ग्रो में, साथ ही उनके पीपल के एफर्ट की वजह से। ये शो करता है कि किस तरह कम्युनिटी ड्राइवन जो इनिशिएटिव है वो एड्रेस करते हैं सोशल, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन अ कोहेसिव मैनर में। न्यूज़ पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे आगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।